वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में भी हमारा सेम चैप्टर केमिकल थर्मोडायनामिक्स जारी रहेगा और देखते हैं आज इस वीडियो में इसी चैप्टर का अगला टॉपिक दैट इज़ थर्मोकेमिस्ट्री। इस चैप्टर का अगला टॉपिक है थर्मोकेमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, ये थर्मोकेमिस्ट्री जो टर्म है, आगे केमिस्ट्री लगा है, थर्मोकेमिस्ट्री means it is a branch of chemistry which deals with the study of heat change। और अब हम क्या कह रहे हैं उसको, हीट चेंज को इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उस केमिकल रिएक्शन में या तो हीट एब्सॉर्ब होती है सराउंडिंग से, या तो हीट इवॉल्व होती है सराउंडिंग में, या बाद रिएक्शन में कोई हीट चेंज नहीं होती। तो ये जो हीट चेंज है जिसको हम क्या कह रहे हैं, इंथैल्पी चेंज, उसकी स्टडी करना थर्मोकेमिस्ट्री कहलाते हैं। तो थर्मोकेमिस्ट्री इट इज़ दी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with क्या है, स्टडी ऑफ हीट चेंज। अब क्या कह रहे हैं हम इसको, इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। तो ये पहली बात थर्मोकेमिस्ट्री। इसमें मुख्तलिफ किस्म की एग्जाम्पल देखना हमको रिएक्शन जिसमें कि हीट चेंज, इंथैल्पी चेंज की स्टडी करना हमको। ओके, अब इसमें जो पहला टॉपिक आता है वो है कि व्हाट इज़ द इंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंथैल्पी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। इंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन किसको कहा जाता है ना। छोटे छोटे टॉपिक्स है, इसमें बहुत आसान है। अब इसको इंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसको भी सिंबल हमको देना है। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या सिंबल देते हैं हम, डेल्टा H। याद रखना है, इंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन हीट चेंज, उसको हम क्या सिंबल देते हैं, डेल्टा H। और यहाँ पर क्या लिखा है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ H से पहले और डेल्टा के बाद क्या लगा देना, स्मॉल r। ये जो स्मॉल r है वो इंडिकेट करता है इंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन, मीन्स हीट चेंज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो क्या लिखना है सिंबल, डेल्टा R H, दिस इज द सिंबल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन। उससे पहले जनरल रिएक्शन देखना है कि एक जनरल रिएक्शन A मोल ऑफ A प्लस B मोल ऑफ रिएक्टेंट B रिएक्ट्स गिव्स C मोल ऑफ प्रोडक्ट C एंड D मोल ऑफ प्रोडक्ट D। ये कोई एक जनरल केमिकल रिएक्शन है, आम रिएक्शन है। A मोल ऑफ A रिएक्ट्स विद B मोल ऑफ B गिव्स C मोल ऑफ C एंड D मोल ऑफ D। दीज आर रिएक्टेंट, दीज आर प्रोडक्ट। फॉर दिस केमिकल रिएक्शन इफ we have to calculate heat of reaction means enthalpy of reaction। enthalpy of reaction इस रिएक्शन के लिए मालूम किए तो उसका फार्मूला है स्टूडेंट्स, समेशन ऑफ enthalpies of products, समेशन ऑफ मोलर enthalpies of product माइनस समेशन ऑफ मोलर enthalpies of reactant। तो ये फार्मूला बिल्कुल आसान है। What is the enthalpy of reaction? It is equal to summation, जमा करना है, summation of enthalpies of product into minus summation of enthalpies of reactant। तो अब ये इक्वेशन देखकर उसकी वैल्यू पुट कर देना है, summation of enthalpies of product। तो कैसे रखना है यहाँ पर, C मोल ऑफ C, enthalpy of C मोल ऑफ प्रोडक्ट C प्लस इंथैल्पी ऑफ D मोल ऑफ मोलर इंथैल्पी ऑफ D मोल ऑफ प्रोडक्ट D। ये हो गया समेशन ऑफ इंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी, समेशन ऑफ इंथैल्पीज ऑफ द रिएक्टेंट। कैसे लिखना है इसको,
A मोल ऑफ मोलर इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट A प्लस B मोल ऑफ मोलर इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट B। हो गया ये। तो इस तरह कोई भी अगर रिएक्शन है तो ये फार्मूला पुट करना है। और अब अगर हमको ये मोलर इंथैल्पी दी गई है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगर हम सॉल्व कर रहे हैं और ये वैल्यू दी गई है तो हम आसानी के साथ ये इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पता कर सकते हैं। ओके, तो ये है इंथैल्पी। अब इसको देखकर इंथैल्पी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करना है। ये फार्मूला देखकर इंथैल्पी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करना। तो क्या है डेफिनेशन? देयरफॉर डेफिनेशन क्या है? इंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन, इंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन is the difference between, किसका डिफरेंस है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन समेशन ऑफ, इट इज द डिफरेंस बिटवीन इन समेशन ऑफ इंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट। कौन सी इंथैल्पी? इसको कहा जाता है मोलर इंथैल्पीज। क्या कहते हैं इसको? मोलर इंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट एंड समेशन ऑफ मोलर इंथैल्पीज ऑफ reactants, molar enthalpies of reactants, and in given reaction all reactant and products are given in particular state with number of moles। तो ये है डेफिनेशन इंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन की। अब ये जो डेल्टा आर है ना, ये हो गया ब्रांच केमिस्ट्री की, ब्रांच थर्मोकेमिस्ट्री है। तो अब इसको देखना है वैल्यू ऑफ डेल्टा एच आर। अगर वैल्यू ऑफ इंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन ये पॉजिटिव आती है, इफ वैल्यू ऑफ डेल्टा एच आर इज पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब क्या? प्लस 40 दिया है, प्लस 200 किलो जूल दिया है, ओके, प्लस 30 किलो जूल दिया है, वगैरह वगैरह। तो प्लस साइन लगी है, उसको हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव। तो मतलब क्या हुआ कि हीट इज एब्सॉर्ब्ड, बाय सिस्टम। डेल्टा एच आर की वैल्यू अगर पॉजिटिव में दी गई है तो हीट इज एब्सॉर्ब, और उस रिएक्शन को क्या कहेंगे हम? ऐसी रिएक्शन को कहा जाता है हीट एब्सॉर्ब हो रही है, इसीलिए उस रिएक्शन को क्या कहेंगे हम? इंडोथर्मिक रिएक्शन। अब ये तुम्हारे पास फार्मूला है, आप लोगों के पास ये फार्मूला है डेल्टा आर एच पता करने का। कब ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी? जब समेशन ऑफ इंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन, फॉर इंडोथर्मिक रिएक्शन इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन समेशन ऑफ इंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट। तो ये अगर ये कंडीशन है तो हमेशा डेल्टा एच आर की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी और रिएक्शन इंडोथर्मिक कहलाती है। तो ये पहला केस कि डेल्टा एच आर की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है। दूसरा केस कि अगर डेल्टा एच आर, ओके, दूसरा केस डेल्टा एच आर ये अगर निगेटिव दी गई है, निगेटिव मतलब कि अगर -300 किलो जूल है कोई भी रिएक्शन, यहाँ पर अगर डेल्टा एच की वैल्यू -300 किलो जूल है, -200 किलो जूल, माइनस लगा है, इसका मतलब ये लेना है ना। तो अब क्या, अगर ये वैल्यू निगेटिव में दी गई है तो उसका मतलब ये लेना है स्टूडेंट्स, क्या लेना है यहाँ पर?
क्या लेना है यहाँ मतलब कि हीट इज रिलीज बाय सिस्टम। जो केमिकल रिएक्शन है सिस्टम है उसमें से हीट रिलीज हो रही है, कहाँ पर रिलीज होती है? सराउंडिंग में। तो यहाँ पर हीट रिलीज, अब हीट रिलीज हो रही है तो उस रिएक्शन को क्या कहा जाता है स्टूडेंट? इसको कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये दोनों चीजें याद रखना, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए ये फार्मूला चेक करना है, कब डेल्टा आर एच मीन्स डेल्टा एच आर की वैल्यू, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की वैल्यू निगेटिव हो सकती है। कब निगेटिव हो सकती है? जब ये वैल्यू कम हो और ये वैल्यू ज़्यादा हो, है ना, ये ज़्यादा है, यानी यहाँ पर 4 और ये -6, तो क्या आंसर आता है? 2, उसके साथ साइन माइनस, तो -2 कब आंसर आता है? ये कम ये ज़्यादा। तो कैसे लिखना इसको? एंड क्या समेशन ऑफ इंथैल्पी, मोलर इंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन समेशन ऑफ मोलर इंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट। तो ये दोनों चीज़ें याद रखना है, सिंपल है, इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। यहाँ पर ये कंसेप्ट क्लियर? ओके, क्लियर? तो ये जो रिएक्शन है स्टूडेंट्स, ये जनरल रिएक्शन है। अगर मैं यहाँ पर उसकी कीमत, ये जनरल है तो मैं फिर भी कीमत अगर लिख दूँ इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा हीट चेंज और इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अगर मैं लिख दूँ +430 किलो जूल पर मोल। अगर यहाँ पर प्लस साइन है तो क्या मतलब हुआ? पॉजिटिव साइन देखना डेल्टा एच के साथ जो वैल्यू दी गई है, फौरन समझ जाना है कि हीट इज एब्सॉर्ब। हीट कब एब्सॉर्ब होती है? कौन सी रिएक्शन में? एंडोथर्मिक। तो कौन सी रिएक्शन हो गई है? एंडोथर्मिक, है ना। हीट इज यानी इतने अमाउंट में सराउंडिंग से हीट एब्सॉर्ब हुई है। अगर डेल्टा एच की वैल्यू दी गई है इस रिएक्शन के लिए -600 किलो जूल पर मोल, इस रिएक्शन के लिए क्या वैल्यू दी गई है? -600। माइनस साइन जैसे ही आ गई समझ जाना है कि हीट इज इवॉल्व। हीट कौन सी रिएक्शन में इवॉल्व होती है? एक्सोथर्मिक। मतलब इतनी अमाउंट में सिस्टम से, जैसे यहाँ पर रिएक्शन हो रही है तो इतनी अमाउंट में हीट क्या हो रही है? सराउंडिंग में खारिज हो रही है। इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, क्लियर? चलो नेक्स्ट देखना है। अभी हमने देखे इंथैल्पी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, अब इसी को देखना है मगर स्टैंडर्ड स्टेट में। अगर स्टेट हालत जो है स्टैंडर्ड है तो अब क्या कहेंगे उसको? तो अब उसको कहेंगे हम स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ही देखना है मगर कौन सी स्टेट पर? स्टैंडर्ड स्टेट पर। 11 में स्टैंडर्ड स्टेट पता है, तुम लोग को पढ़ चुके हो, फिर भी यहाँ पर हम को रिवाइज कर लेते। तो अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अभी हमने सिंबल दिए थे इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को डेल्टा एच, उससे पहले आर लगाए थे, ओके। अब स्टैंडर्ड है तो इसी को सिंबल में सिर्फ क्या लगा देना है? यहाँ पर 0, छोटा सा 0 बनाना है। इसको क्या पढ़ना है? इसको नॉट भी पढ़ते हैं। तो कैसे पढ़ेंगे? डेल्टा एच नॉट आर, डेल्टा एच नॉट आर। आर स्टैंड फॉर केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन का आर लिखा है। आगे हम देखेंगे फॉर्मेशन, तो एफ लिखना है। डेल्टा एच फॉर फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सी इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, तो सी लिखना है। तो ऐसे सिंबल चेंज होते हैं मीनिंग के हिसाब से। तो यहाँ पर सिंबल क्या देखना है, देना है? अब यहाँ पर हमको सिंबल देना है इसके लिए डेल्टा आर, उसके बाद यहाँ पर एच नॉट। अब इसके लिए स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के लिए सबसे पहले तो स्टैंडर्ड स्टेट याद रखना है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड स्टेट
स्टैंडर्ड स्टेट। तो स्टैंडर्ड स्टेट में स्टूडेंट्स क्या होता है, टेम्परेचर लिया जाता है। टेम्परेचर कितना लिया जाता है, 298 केल्विन, या कितने डिग्री के बराबर होता है ये, 25 डिग्री सी के बराबर। ओके। प्रेशर कितना लिया जाता है, प्रेशर कितना लिया जाता है, प्रेशर लिया जाता है 1 बार। 1 बार, जो बार प्रेशर की इकाई है, अगर 1 बार प्रेशर है तो उसको स्टैंडर्ड प्रेशर माना जाता है, या ये इक्वल होता है 0.98 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। 0.98 तो किसके बराबर हुआ ये, 0.98 1 के बराबर हुआ। तो यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, इट इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके। तीसरी चीज, अगर रिएक्शन मिक्सचर सॉल्यूशन है, फॉर सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन क्या लिया जाता है, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर। तो ये तीनों चीजें याद रखना है स्टैंडर्ड स्टेट के लिए। किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट स्टैंडर्ड स्टेट पर है और ये टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन पर अमल कर रहे हैं, तो जो इंथैल्पी चेंज है, जो हीट चेंज है रिएक्शन में, चेंज मीन्स एब्सॉर्ब रिवॉल्व हीट, तो वो क्या कहलाती है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो पहली चीज स्टैंडर्ड स्टेट, ये हालत याद रखना है। और कुछ स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स की स्टैंडर्ड स्टेट्स याद रखना है, और कुछ कंपाउंड की याद रखेंगे। स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ कंपाउंड, स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ कंपाउंड। पहले एलिमेंट देखते हैं हम। एलिमेंट कुछ देखे अगर हम, तो जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, एटॉमिक नंबर 1 है। स्टैंडर्ड मेयारी हालत यानी कुदरती हालत क्या होती है, हाइड्रोजन का H फॉर्म में नहीं मिलता है, ये कौन सी हालत में मिलता है, H2 फॉर्म में। और कौन सी हालत में रहता है ये, गैस। तो इसको कहा जाता है स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। जो कुदरती हालत है एलिमेंट की वो लिखना है, तो H2 गैस, उसी तरह ऑक्सीजन O2 गैस, उसी तरह नाइट्रोजन गैस। एलिमेंट देख रहे हम, एलिमेंट्स। उसी तरह मर्क्यूरी, मर्क्यूरी एक ऐसा इकलौता मेटल है पीरियोडिक टेबल में जो कि लिक्विड हालत में पाया जाता है, माय हालत में लिक्विड। तो यहाँ पर लिक्विड लिखना है। अपनी महाराष्ट्र बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, वहाँ पर गैस लिखा है, तो करेक्शन कर लेना है। महाराष्ट्र बुक जो न्यू बुक है, मर्क्यूरी इट इज प्रेजेंट इन ओनली मेटल इन लिक्विड स्टेट। ओके। उसके बाद सोडियम, सोडियम सॉलिड, मैग्नीशियम सॉलिड। ओके। उसी तरह और एलिमेंट अगर देखें हम दूसरे, ब्रोमीन, ब्रोमीन कौन सी हालत में पाया जाता है, लिक्विड। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनकी कुदरती हालत इस तरह अगर है तो वो क्या कहलाती है, स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एलिमेंट्स, मेयारी हालत। अब स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ कंपाउंड, कुछ एग्जांपल देखेंगे स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ कंपाउंड्स की। मुरक्कबात जो है कंपाउंड, 2 या 2 से ज़्यादा अगर एलिमेंट मौजूद है तो मुरक्कब। तो इसमें अगर एक पहली एग्जांपल देखें हम, यूनिवर्सल सॉल्वेंट हमारा H2O, कुदरती हालत क्या है, 25 डिग्री सी पर एक बार 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर H2O कौन सी हालत में पाया जाता है, ये पाया जाता है लिक्विड हालत में। इथिल अल्कोहल C2H5OH, इथिल अल्कोहल, तो ये कौन सी हालत में पाया जाता है, ये भी लिक्विड। ओके। कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी गैस हालत में पाया जाता है। उसके बाद और कुछ एग्जाम्पल देखें अगर हम, और कुछ एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट ये सॉलिड होता है। ओके। तो ऐसे बहुत सारी एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। हाँ, एक और चीज़, अगर एलिमेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म में, कुछ एलिमेंट एलोट्रॉप फॉर्म में भी होते, तो जैसे यहाँ पर, तो अगर कार्बन लिख रहे हैं हम, कार्बन, तो कार्बन का स्टेबल एलोट्रॉप, स्टेबल देखना है। अगर कुछ कंपाउंड एलोट्रॉप्स है, कुछ कंपाउंड कुछ एलिमेंट्स के एलोट्रॉप्स है, बहरूप जो होते हैं, तो कौन सा एलोट्रॉप देखा जाता है, स्टेबल एलोट्रॉप इज टेकन एज, स्टेबल एलोट्रॉप इज टेकन एज स्टैंडर्ड फॉर्म।
तो कार्बन का जो स्टेबल एलोट्रॉप देखा गया वो होता है कार्बन ग्राफाइट। क्या देखा गया? कार्बन ग्राफाइट। ग्राफाइट जो स्टेबल होता है थर्मोडायनामिकली, इसीलिए कार्बन डायमंड फॉर्म में है, फ्लोरीन फॉर्म में है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं लेना है। कार्बन का सिर्फ ग्राफाइट फॉर्म जो है वो स्टैंडर्ड। तो एलोट्रॉपिक फॉर्म में से कौन सा स्टेबल है वो स्टैंडर्ड। तो ऐसे कुछ एग्जांपल है, ये इनको याद रखना है। ये स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन, ये स्टैंडर्ड कंडीशन हो गई और ये कुछ एग्जांपल। समझ में आ गया? चल अब इसी से रिलेटेड है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अगर हमको पता करना है तो हमको देखना होगा सबसे पहले थर्मोकेमिकल इक्वेशन। क्या देखना होगा हमको? थर्मोकेमिकल इक्वेशन। इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी, थर्मोकेमिकल इक्वेशन। तो हम क्या देख रहे हैं? इंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन हम ये देख रहे हैं। सिंबल क्या दिए हमने? सिंबल दिए डेल्टा H नॉट R। अब क्या देखना हमको? हमको देखना नेक्स्ट थर्मोकेमिकल इक्वेशन। थर्मोकेमिकल इक्वेशन स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया कि अगर A मोल ऑफ A प्लस B मोल ऑफ B गिव C मोल ऑफ C प्लस D मोल ऑफ D। अगर ये सब स्टैंडर्ड स्टेट पर है, जो भी है स्टैंडर्ड स्टेट, जैसे ये अगर ये सॉलिड स्टैंडर्ड है, इसकी गैस स्टैंडर्ड है, इसकी लिक्विड स्टैंडर्ड है, ये भी गैस फॉर्म में, तो अगर ये सब दिया है ओके, और टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री C, प्रेशर कितना है 1 बार है ना, और ये सॉल्यूशन अगर है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर, ये कंडीशन पर और स्टैंडर्ड स्टेट में अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट है तो ये जो डेल्टा H की वैल्यू है ये कहलाती है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो ये सिंपल है। स्टैंडर्ड कंडीशन देख ली हमने, स्टैंडर्ड स्टेट देखे। अब थर्मोकेमिकल इक्वेशन, इसकी एग्जांपल अगर देखें हम थर्मोकेमिकल इक्वेशन की, तो कंबशन ऑफ मीथेन 890 किलो जूल इसमें हीट खारिज होती है। 890 कंबशन ऑफ मीथेन, फॉर एग्जांपल मीथेन CH4 लिखते हैं हम। कंबशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हम ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। अब क्या बनता है, किसी भी अल्केन को अगर हम बर्न करें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। मीथेन ये भी क्या है? गैस है। ऑक्सीजन ये भी गैस है, स्टैंडर्ड स्टेट ओके। कार्बन डाइऑक्साइड का स्टैंडर्ड स्टेट गैस, और इसमें वाटर लिक्विड फॉर्म में ये बनता है। अभी ये बैलेंस नहीं है, ये पहले रफ लिख लेना है कि व्हेन मीथेन अंडरगोज कंबशन और ऑक्सीडेशन इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर लिक्विड। अब इस रिएक्शन में जो हीट इवॉल्व होती है, कंबशन रिएक्शन हमेशा हीट इवॉल्व होती है, याद रखना है। अमल ए तेराक, जलने का अमल हरारत खारिज करता है। तो ये कितना है? -890 किलो जूल पर मोल। एक मोल के लिए, एक मोल अगर मीथेन लेते हैं हम, उसके लिए 890 किलो जूल पर मोल ये इतनी हीट खारिज होती है। अब इसको हम क्या करेंगे? बैलेंस कर लेना है। लेफ्ट हैंड साइड में एक कार्बन है, राइट में भी एक कार्बन, नो प्रॉब्लम। लेफ्ट में 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर राइट में 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किए, 4 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन चेक करना है, ये 2 ऑक्सीजन और इधर 2 ऑक्सीजन, 2 2 4 हुए राइट में, इधर 2 ही है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई। तो ये कोएफिशिएंट या मल्टीप्लिकेशन बाद में करना है, पहले क्या प्रोडक्ट याद रखना है? व्हेन मीथेन अंडरगो कंबशन और ऑक्सीडेशन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। स्टैंडर्ड स्टेट लिख दिए, गैस 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 लिक्विड ओके। तो ये जो हीट ऑफ रिएक्शन है ये स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। सिंबल बना स्टैंडर्ड के लिए, नॉट। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स याद रखना है फॉर राइटिंग केमिकल इक्वेशन, फॉर राइटिंग थर्मोकेमिकल इक्वेशन, थर्मोकेमिकल इक्वेशन, सम पॉइंट्स
पॉइंट्स याद रखना है, गाइडलाइंस याद रखना है। सबसे पहले इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस, इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस इन द सेंस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के कैसे रहेंगे बैलेंस, इस तरफ जितने एटम है उस तरफ भी उतने। ये एग्जांपल देखते रहना पॉइंट। सेकंड पॉइंट, हीट ऑफ रिएक्शन मीन्स इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन is written, enthalpy of reaction is written at right hand side of chemical reaction। देखो कहाँ पर लिखा है, ये कहाँ पर लिखे हमने, यहाँ पर जगह कम है, दिखेगा नहीं स्क्रीन पर इसलिए मैं यहाँ लिखा। तो ये कहाँ पर लिखा जाता है, ये वैल्यू कहाँ लिखी जाती है, एट राइट हैंड साइड। उसी से रिलेटेड है इफ डेल्टा एच स्टैंडर्ड, अगर देखें हम यहाँ पर स्टैंडर्ड देखें तो ये सिंबल इफ इज पॉजिटिव देन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। क्या समझना है, रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक। एंड इफ डेल्टा आर एच स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज नेगेटिव देन इट इज एक्सोथर्मिक, ये समझ लें। चौथा पॉइंट, ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर written in their standard state और फेज। फॉर एग्जाम्पल सॉलिड के लिए क्या लिखते हैं हम, एस, लिक्विड के लिए क्या लिखना है, एल, एक्वियस के लिए क्या लिखना है, ए क्यू। ओके, तो इस तरह ये स्मॉल लेटर्स में इसको डिनोट किया जाता है। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड फिजिकल स्टेट, स्टैंडर्ड की बजाय यहाँ पर क्या याद रखना है, फिजिकल स्टेट। कुछ पॉइंट याद रखना है कि इफ यू मल्टीप्लाई दिस थर्मोकेमिकल इक्वेशन, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो ये जो डेल्टा एच की वैल्यू है इसको भी क्या करना है, हमको 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। इफ यू मल्टीप्लाई द थर्मोकेमिकल इक्वेशन or we divide thermochemical equation by some factor, then value of delta H means enthalpy of reaction is also multiplied or divided by that factor। पूरे को इनको भी ज़र्ब करना है तो यहाँ पर भी ज़र्ब करना होगा। अगर इसको डिवाइड कर रहे हैं हम किसी फैक्टर से तो इस वैल्यू को भी डिवाइड किया जाता है। ओके, एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर हम इस थर्मोकेमिकल इक्वेशन को रिवर्स डायरेक्शन में लिख दें, इसको हम ऐसे लिख दें, अब ये क्या हो गया हमारा रिएक्टेंट और ये क्या हो गया हमारा प्रोडक्ट। इफ यू रिवर्स दी थर्मोकेमिकल इक्वेशन, तो क्या हो जाएंगी, दी सिंबल और साइन ऑफ दी डेल्टा एच इज ऑल्सो रिवर्स। तो यहाँ पर निगेटिव था, अब क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव इस रिएक्शन के लिए। समझ में आ गया कि अगर किसी थर्मोकेमिकल इक्वेशन को हम रिवर्स करते हैं, रिवर्स डायरेक्शन में लिखते हैं, तो जो हीट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू है वो उसकी साइन भी चेंज हो जाती है। यहाँ भी हीट खारिज हो रही थी, अब अगर हम ये दोनों को रिएक्ट करते हैं तो हीट एब्सॉर्ब होंगी। ठीक है, तो ये एक्चुअल रिएक्शन इस तरह थी, हमने इसको रिवर्स किया। ओके, रिवर्स किया तो ये वैल्यू हो गई थी, फिर से वैसे लिख दिए। तो ये कुछ पॉइंट्स है फॉर राइटिंग थर्मोकेमिकल इक्वेशन। तो ये एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को देखकर क्या कंक्लूजन मिलता है हमको, क्या कंक्लूजन मिलता है, कौन बताएगा? इस थर्मोकेमिकल इक्वेशन को देखकर व्हाट इज द कंक्लूजन?
ये पॉइंट्स नहीं आते हैं, मगर थर्मोकेमिकल इक्वेशन कैसे लिखी जाती है वो बताने के लिए पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट हैं। जी लिखा है यहाँ पर फिजिकल स्टेट गैस है, नंबर ऑफ मोल ये लिखा है, ये 2 नंबर ऑफ मोल, ये 2 नंबर ऑफ मोल नहीं लिखा है तो 1 कंसिडर करना है। डेल्टा एच स्टैंडर्ड -890 किलो जूल लिखा है पर मोल, यानी 1 मोल मीथेन को जलने के लिए, बर्न होने के लिए इतनी हीट खारिज होती है, निगेटिव साइन। तो ये सारी चीज़ें हमको एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन से मिल जाती हैं। तो यहाँ पर ये हमने स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन देखे। नाउ स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब अगर स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात की जाए तो उस हेडिंग से ही पता चलता है कि कुछ कंपाउंड बन रहे, फॉर्म हो रहे, कौन सी हालत में, कौन सी हालत में, स्टैंडर्ड हालत में। तो उसको क्या कहेंगे हम, स्टैंडर्ड इंथैल्पी। इंथैल्पी मीन्स हीट कंटेंट, बार बार यूज होता है इंथैल्पी, तो नया कोई टर्म नहीं है, इट इज ग्रीक टर्म मीनिंग हीट कंटेंट, टोटल हीट कंटेंट। तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या लिखा है यहाँ पर, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो सिंबल क्या देना है, डेल्टा एच। तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, फॉर्मेशन है तो एफ, ओके। और स्टैंडर्ड लिखा है तो यहाँ पर नॉट, इसको नॉट कर दें। अब इसमें अगर एक एग्जांपल देखें हम, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ वाटर अगर देखें तो कैसे बनता है, कौन बताएगा फॉर्मेशन ऑफ वाटर। सबसे पहले तो याद रखना है वाटर का स्टैंडर्ड स्टेट, वाटर का स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है, लिक्विड। तो एग्जाम्पल अगर देखें हम, ये वाटर लिक्विड स्टेट में कैसे तैयार होता है, तो उसके लिए हमको मिलाना होगा हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, ओके। और यहाँ पर इस रिएक्शन में जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, वो है -286 किलो जूल, -286 किलो जूल पर मोल। ये इतनी हीट यहाँ पर इवॉल्व होती है, ओके। ये वैल्यू याद रखना। तो अब इसको बैलेंस करना है। देखो 1 मोल हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर 1 मोल, 1 मोल बनने के लिए, यानी यहाँ पर अभी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 है, 2 ऑक्सीजन है यहाँ, तो यहाँ 2 नहीं करना है, तो ये 2 मोल हो जाएगा, तो 1 ही मोल रखना है। तो अब इसको बैलेंस करना है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम, हाफ O2। तो ये इंपॉर्टेंट है किस तरह बैलेंस किया जाता है। स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर दिस रिएक्शन दैट इज फॉर्मेशन ऑफ वाटर, तो ये वैल्यू है। अब किस तरह डिफाइन किया जाता है इसको, वो याद रखना है। when 1 mole of a pure compound, 1 mole of a pure compound is formed in standard state, by their elements also in standard state। तो ये शॉर्ट में याद रखना है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन व्हेन 1 मोल ऑफ 1 मोल, ये इंपॉर्टेंट है, 1 मोल ऑफ प्योर कंपाउंड इज फॉर्म इन स्टैंडर्ड स्टेट बाय देयर एलिमेंट्स ऑल्सो इन स्टैंडर्ड स्टेट, देन the enthalpy change is called क्या कहेंगे उसको, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सिंबल क्या देना उसको, इस तरह, ओके। क्लियर, नोट डाउन कर लेना इसको। हो गया। तो ये डेफिनेशन, ये एग्जाम्पल के साथ क्लियर। दूसरी एग्जाम्पल अगर देखें हम इसमें,
वाटर की बजाय फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। अगर तुमसे पूछा जाए कि फॉर्मेशन ऑफ मीथेन क्या है, एग्जाम्पल सेकंड, तो फॉर्मेशन ऑफ मीथेन फार्मूला सबको पता है, मीथेन का फार्मूला CH4, ओके। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कार्बन है और हाइड्रोजन है। मीथेन बनाने के लिए क्या जरूरत पड़ेंगे हमको एलिमेंट की, कार्बन हाइड्रोजन, बैलेंस कर लेना है, एक कार्बन है इस तरफ भी एक कार्बन है, हाइड्रोजन 2 है इस तरफ 4 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई। कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड देख रहे हैं हम, तो कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट एलोट्रॉप ऑफ कार्बन ग्राफाइट, ये स्टैंडर्ड माना जाता है, स्टेबल है इसलिए, तो कार्बन ग्राफाइट लिखना है। चारकोल नहीं चलेगा, डायमंड नहीं चलेगा, डायमंड अनस्टेबल, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रेशर पर बनता है, ये नेचुरल। हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड स्टेट गैस, इसका गैस। इस रिएक्शन के लिए कितनी हीट इवॉल्व होती है या एब्सॉर्ब होती है, उसको कहेंगे हम स्टैंडर्ड हीट और स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। चेंज इन हीट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, तो इसकी वैल्यू -74.8, कितनी वैल्यू है, -74.8 किलो जूल पर मोल। एक मोल अगर मीथेन बन रहा है, एक मोल, तो इतनी जो है वह अमाउंट में हीट इवॉल्व होती है। दूसरी एग्जांपल ये हमने देख लिए, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। नाउ स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से किस तरह हम हीट ऑफ रिएक्शन पता कर सकते हैं, तो उसका फार्मूला याद रखना है। अगर इफ स्टैंडर्ड हीट या स्टैंडर्ड इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज गिवन, अगर स्टैंडर्ड इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन दिया गया है, मतलब क्या, डेल्टा एच एफ स्टैंडर्ड, डेल्टा एच एफ स्टैंडर्ड ये दिया गया है, तो हम इसकी मदद से स्टैंडर्ड इंथैल्पी की मदद से स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर हीट ऑफ रिएक्शन, इफ स्टैंडर्ड इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन इज गिवन, देन वी कैलकुलेट enthalpy of reaction, then we calculate enthalpy of reaction as, enthalpy of reaction को क्या कहते हैं हम, इस तरह स्टैंडर्ड enthalpy of reaction है तो स्टैंडर्ड टर्म के नोट लगा देना। तो प्रॉब्लम वगैरह में अगर ये स्टैंडर्ड इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन दिया गया है वैल्यूज, तो उसकी मदद से स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किस तरह मालूम करना है, तो उसका फार्मूला है कि पहले यहाँ पर वो कंसीडर कर लेना कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट इज जीरो, स्टैंडर्ड इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट ये जीरो कंसीडर किया जाता है, ये कंसीडर किया जाता है जीरो वगैरह वगैरह, है ना। कोई एलिमेंट का फॉर्मेशन अगर हो रहा है स्टैंडर्ड हालत में तो क्या कंसीडर करना है, जीरो, ओके। उसी तरह स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इंथैल्पी, उसी तरह स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, किसी कंपाउंड के स्टैंडर्ड हालत में फॉर्मेशन ये किसके बराबर माना जाता है, इंथैल्पी ऑफ कंपाउंड, इंथैल्पी स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंपाउंड। तो ये दोनों चीज़ें याद रखना है एलिमेंट के लिए, फॉर एलिमेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स, और ये कंपाउंड के लिए हो गए। तो अब इसकी मदद से किस तरह हम ये कैलकुलेट करेंगे हीट ऑफ रिएक्शन। जनरल रिएक्शन अगर है कोई गिवन, फॉर जनरल रिएक्शन A मोल ऑफ A प्लस B मोल ऑफ B गिव्स C मोल ऑफ C प्लस D मोल ऑफ D, तो इसके लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन अगर दिया गया है सबका, तो उसकी मदद से हीट ऑफ रिएक्शन किस तरह मालूम किया जाता है। तो इसके लिए अगर हमको मालूम करना है डेल्टा स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन
इज कैलकुलेटेड एज, कैसे कैलकुलेट करेंगे, समेशन ऑफ स्टैंडर्ड इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, समेशन ऑफ स्टैंडर्ड इंथैल्पी माइनस समेशन ऑफ स्टैंडर्ड इंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट। तो दो ब्रैकेट में इस तरह लिख देना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, प्रोडक्ट सी मोल ऑफ इंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट सी प्लस डी मोल ऑफ इंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट डी माइनस ए मोल ऑफ इंथैल्पीज ऑफ ए प्लस बी मोल ऑफ इंथैल्पीज ऑफ बी। क्लियर? इतना अगर ये वैल्यू दी है तो ये हम लिख सकते हैं। अब अभी देखिए हमने कि स्टैंडर्ड इंथैल्पीज ऑफ कंपाउंड किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, इट्स इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन, इट्स इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पर सी मोल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, सी मोल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, सी मोल ऑफ स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी प्लस डी मोल ऑफ स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी। इक्विवेलेंट फॉर्मेशन इज इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ एलिमेंट और इंथैल्पी ऑफ कंपाउंड, अभी देखे थे हमने यहाँ पर। इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं हम, देयरफॉर ए मोल ऑफ स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए प्लस बी मोल ऑफ स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। तो ये जो फार्मूला है, अगर ये वैल्यूज दी गई है प्रॉब्लम में तो पुट करना है वैल्यू और हमको क्या मिल जाएगा, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ओके, क्लियर? तो इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे हम, ये क्या हो गया, समेशन ऑफ इंथैल्पीज ऑफ, समेशन ऑफ इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ स्टैंडर्ड इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो नोट डाउन कर लेना, इसको भी इंपॉर्टेंट है। ये हो गया इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बारे में। चलो फौरन देखना है हमको इंथैल्पी, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। सिंबल क्या देना है कंबस्शन का, स्टैंडर्ड इंथैल्पी डेल्टा एच नॉट, कंबस्शन का सी लिख देना है यहाँ पर डेल्टा के बाद। तो ये सिंबल हो गया। एग्जाम्पल अगर देखें हम इसकी, अभी इससे पहले देखे थे हम मीथेन का कंबस्शन। दूसरी एग्जाम्पल अगर देखें हम, एग्जाम्पल उसके बाद इसको डिफाइन कर देंगे। C2H2 गैस, क्या ये एसिटिलीन गैस, ओके, व्हेन इट इज बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एसिटिलीन हाइड्रोकार्बन क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर लिक्विड, ओके, लिक्विड हालत में। और इस रिएक्शन में जो हीट इवॉल्व होंगी उसको हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। ये कौन सी रिएक्शन हो रही है, कंबस्शन। तो यहाँ पर जो हीट इवॉल्व होती है, जो हीट इवॉल्व होंगी उसको क्या कहेंगे हम, तो यहाँ पर क्या बनेगा, CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड, और जो हीट इवॉल्व हो रही है उसको हम स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। एक बात याद रखना है कि कंबस्शन रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होती है। अमल एतराक, जलने का अमल हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, तो हीट हमेशा इवॉल्व होती है। तो अब इसको बैलेंस कर लेंगे, दो कार्बन इस तरफ है, इस तरफ एक है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किए, ओके। हाइड्रोजन 2 है, इधर 2 है, कोई बात नहीं। ऑक्सीजन लेफ्ट में 2 है, इधर 4 और ये एक 5 हो गए, ओके 5। तो 5 करने के लिए
2 को अगर 2.5 से मल्टीप्लाई किए तो 5 हो जाता, तो 2.5 मतलब 5/2 है ना। पॉइंट में नहीं लिखा जाता मोल, तो क्या है रेशो में लिखना है, तो क्या हो गया ये 5/2। तो इस तरह भी लिख सकते हैं। ये इक्वेशन एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें एलिमेंट को इस फिजिकल स्टेट बताई गई है, बैलेंस इक्वेशन है, डेल्टा एच की वैल्यू भी दी गई है। तो यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू -1300 किलो जूल कितनी है, याद रखेंगे -1300 किलो जूल पर मोल। 1 मोल एसिटिलीन को बर्न होने के लिए इतनी हीट की ज़रूरत होती है। तो हीट ऑफ कंबशन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, किस तरह डिफाइन करना है। तो when 1 mole of substance in when 1 mole of a substance is burn in standard state, when 1 mole of a substance is burned in standard state, या बर्न के बजाय इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, ये बेहतर है कि कुछ सब्सटेंस कंप्लीटली बर्न नहीं होते, तो यहाँ कंप्लीट वर्ड लिख देना है। व्हेन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड इन स्टैंडर्ड स्टेट, देन द एंथैल्पी चेंज इज कॉल्ड, देन enthalpy change is called, क्या कहेंगे इसको, is called standard enthalpy of combustion। तो इस तरह सिंपल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं हम। सिंबल क्या देना इसका, डेल्टा एच स्टैंडर्ड सी, इस तरह। तो ये भी छोटा टॉपिक था, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, यानी जब कंबस्शन रिएक्शन होती है तो कितनी हीट इवॉल्व होती है। इट इज़ ऑलवेज एक्सोथर्मिक, और माइनस साइन लगी होती है डेल्टा एच के सामने जो वैल्यू लिखी होती है, ये इस तरह इसको चेक कर लेना। इसमें एक और रिएक्शन हमने देखे थे एग्जाम्पल अभी इससे पहले, बर्निंग ऑफ मीथेन। तो मीथेन जब बर्न होता है तो कितनी हीट खारिज हो रही थी, -890 किलो जूल, वो भी एग्जाम्पल बता सकते। तो फिर से देख लेंगे, ये डेफिनेशन नोट डाउन कर लेना है। When 1 मोल, देखो इसके आगे 1 कुछ नहीं लिखा है, मतलब कितना है, ये 1 मोल है। ओके, 1 मोल कंडीशन याद रख। तो आज का ये टॉपिक यहाँ पर फिनिश करते हैं हम, ये वीडियो को रोकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।